क्वेश्चन नंबर 5 टू क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है क्या? फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। और 10 टू 14 में क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, ये क्वेश्चन सारे बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किए तो आज घर जाके प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना, अदरवाइज तो ही सीख पाओगे बच्चों को। बार बार बोल रहा हूँ, ये चैप्टर काफी अच्छा है। थोड़ा सा टफ लगता है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रीवियस चैप्टर को थोड़ा बहुत यूज लगता है, लेकिन आपको अटेम्प्ट फिर भी करना है। ठीक है, चलो। तो ये 14 क्वेश्चन ही मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे, जबकि एक दिन का गैप भी था, फिर भी आपने नहीं अटेम्प्ट कर पाए। आज फर्स्ट टाइम था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको अटेम्प्ट करके आना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अगला टॉपिक फिर। सर आपने Yes, sir. थोड़े क्वेश्चन और भी दिए थे, उसमें एक क्वेश्चन में डाउट था। हाँ, किस में डाउट था बोलो। सर जो आपने इससे ऊपर जो दिए थे क्वेश्चन पहले ये सर जो आपने एक्स्ट्रा दिए थे सर, इससे अलावा इसके अलावा भी कुछ दिया था कि मैंने? एक मिनट चेक कर लेता हूँ। प्रीवियस क्लास वाले होमवर्क तो नहीं बोल रहे थे? नहीं। नहीं, इस वाले होमवर्क में मैंने शायद यही दिया था। हाँ, बस ये 14 क्वेश्चन ही दिए थे, इसके अलावा कोई क्वेश्चन होमवर्क में नहीं दिया था मैंने। और जेई के क्वेश्चन थे एक दो बस, वो जेई 2023 के। ये सर वो वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो। अच्छा, वो वाला एक क्वेश्चन बस छोड़ा था मैंने। ठीक है, वो मैं करवा दूंगा आपको। होमोजीनियस इक्वेशन का था क्या वो? ठीक है, ओके, वो मैं लास्ट क्लास के लास्ट में करवा दूंगा। नहीं तो एक बार उसको आज की क्लास के बाद रीअटेम्प्ट वापस करना एक बार। ठीक है, एक बार ये वाला होमवर्क ट्राई करना, उसके बाद वो क्वेश्चन को रीअटेम्प्ट करना, हो जाएगा वो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक छोटा सा स्पेसिफिक बस क्वेश्चन आता है, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। जैसे पिछली बार मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, वहां पे हमने एक सब्स्टिट्यूशन किया था, वहां से हमने इसको सॉल्व किया था। अब इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन की, बस इसको आपको देखना है। और इस वेराइटी के अगर क्वेश्चन आता है, इसको करने का तरीका क्या होगा, बस वो सीखना है। ये एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जिसको करने का एक प्रॉपर तरीका है। थोड़ा सा लेंदी होता है, लेकिन ये एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो ध्यान से, यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2x प्लस y माइनस 4। सबको क्लियर दिख रहा है? बोलो यस सर। एवरीवन। ठीक है, तो मुझे ये देख के बताओ, देखो ऊपर एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नीचे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? नो सर। क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे ठीक है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? 0। तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है क्या? नहीं है ना? बोलो यस सर। यस सर। और ना ही यहाँ पे वेरिएबल सेपरेट हो पाएंगे। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई भी करूंगा कुछ भी करके, एक्स को एक्स की तरफ नहीं ले जा सकता हूँ, डीवाई को डीवाई के साथ नहीं ले जा सकता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं बन पाएगा। तो ना होमोजीनियस है ना वेरिएबल सेपरेबल है। फिर इसको कैसे सॉल्व करें? इसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो हम क्या करेंगे, इस यह होमोजीनियस तो नहीं है, इसको होमोजीनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। कैसे कन्वर्ट हो पाएगा? अगर ये कांस्टेंट टर्म हट जाए, अगर ये कांस्टेंट टर्म अगर नहीं रहती, तो क्या अब मेरी इक्वेशन होमोजीनियस बन जाती यस सर। है ना? अगर कांस्टेंट टर्म नहीं रहती, एक्स वाई का टर्म डिग्री कितनी, मतलब बेसिकली सबका पावर 1 हो जाता, डिग्री तो 0 होती है, लेकिन मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होती थी? होमोजीनियस में। लेकिन उसके लिए मुझे कांस्टेंट को हटाना पड़ता। इस कांस्टेंट को हटाने के लिए ध्यान समझते जाना एक बार, बहुत थोड़ा सा लेंदी जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये कांस्टेंट को हटाने के लिए मैं एक तरीका क्या अपना रहा हूं, जो एक्स है उस एक्स वेरिएबल में चेंज कर रहा हूं। एक्स की जगह नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर लिया, मान लो कैपिटल एक्स प्लस एच, एक्स को ऐसे बोल दिया, और जो स्मॉल वाई है उसकी जगह मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल वाई प्लस के। अब मैं पूरी इक्वेशन को इस टर्म्स में लिखने की कोशिश कर रहा हूं। स्मॉल एक्स की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कैपिटल एक्स प्लस एच, स्मॉल वाई की जगह मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा कैपिटल वाई प्लस के फॉर सम एच एंड के। कांस्टेंट है वो, एच और के क्या है मेरे? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एच और के के लिए मैं अपने एक्स को और वाई को चेंज करूंगा। ऐसा क्यों करा, अब इसका फायदा दिखाता हूं मैं। अब देखो यहाँ पे, अब पूरी इक्वेशन मेरी कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो एक्स भी और यहाँ पे भी एक्स है, दोनों की पावर 1 ही है, यहाँ पे भी दोनों की पावर क्या है? 1। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों तरफ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, डिवाइड कर दोगे, तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, तो डी कैपिटल वाई बाई डी एक्स की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी, है ना? ये बताओ, ये समझ में आया आपको? कि देखो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन, dy का डिफरेंशिएशन इधर भी dy आएगा, इधर dx का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? dx, है ना? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? बाकी लोगों को जल्दी बोलो। यस सर आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो यहाँ पे मैं dy बाई डी एक्स की जगह रिप्लेस कर दूंगा d कैपिटल y बाई डी एक्स। अब देखो ध्यान से, मेरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी? ये फिलहाल होमोजेनियस इक्वेशन नहीं थी, अब इसको मुझे होमोजेनियस इक्वेशन में कन्वर्ट करना है।
तो इसके लिए हम क्या तरीका अपना, ये तरीका। अब पूरी इक्वेशन कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में जब कन्वर्ट हो जाएगी तो ऐसी दिखेगी। तो ये हो जाएगा डी कैपिटल वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब देखो ध्यान से, जहां जहां भी एक्स है उसकी जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल एक्स एच प्लस वाई की जगह आ जाएगा 2 कैपिटल वाई प्लस के माइनस का 5, और नीचे भी जहां पे भी एक्स है उसकी जगह ये आ जाएगा, और जहां पे भी वाई है उसकी जगह आ जाएगा ये माइनस का 4। ठीक है, अब मैं प्रॉपर इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं। एक्स की टर्म्स क्या क्या है, एक्स वाई में क्या आएगा 2y, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको साथ में रख रहा हूं। तो कांस्टेंट में क्या क्या आएगा, यहाँ से एक h आएगा, यहाँ से प्लस का 2k और यहाँ पे माइनस का 5। हाँ है ना, यहाँ तक क्लियर है? देखो Yes, ध्यान sir. से, Yes, sir. 2x का बचेगा टर्म, कैपिटल y बचेगा, और कांस्टेंट टर्म में आएगा 2h प्लस k माइनस 4। अब देखो h और k की कोई ना कोई तो मुझे वैल्यू रखनी है। ठीक है, कुछ भी मैं वैल्यू रख सकता हूँ, h और k की वैल्यू में कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है, सब्स्टिट्यूशन में करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे पिछले क्वेश्चन में t मानते थे, u मानते थे, v मानते थे, तो यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन क्या किया, कैपिटल x प्लस h कैपिटल y प्लस k। अब यहाँ पे मैं h और k को 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकता हूँ, समझ में आ रहा, अपने हिसाब से कुछ भी रख सकता हूँ। तो मैं क्या रखूंगा, तो मेरा यहाँ पे वैल्यू रखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो दो टर्म है कांस्टेंट टर्म, मैं h और k की वैल्यू इस तरह से, यहाँ पे देखो, यहाँ पे h और k को आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, h और k की वैल्यू इस तरह से रखूंगा ताकि दोनों के दोनों कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए। h और k की ऐसी वैल्यू जिससे दोनों कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, जीरो, ताकि मैं जो बची हुई इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, h और k निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशन, ये जो कांस्टेंट टर्म आए मेरे पास, इनको मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा। यहाँ पे भी जो दूसरी इक्वेशन उसको भी मैं जीरो से इक्वेट कर दूंगा, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकाल लूंगा, h और k, मतलब ऐसे h और k जिसके कारण ये कांस्टेंट टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ताकि मेरी जो बची हुई इक्वेशन है वो मेरी होमोजीनियस में कन्वर्ट हो जाए, और उसको मेरे लिए सॉल्व करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। अच्छा, ये टू इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल, ये सॉल्व करना आता है आपको? Yes, sir. Yes, है ना, sir. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। अच्छा, यहां तक स्टेप समझ में आई? यहाँ पे मैंने क्या किया, बेसिकली अपन ने x प्लस एच रिप्लेस किया, कैपिटल y प्लस कैपिटल y प्लस k रिप्लेस किया, पूरी इक्वेशन कैपिटल x और कैपिटल y में कन्वर्ट हो गई। अब ये जो कांस्टेंट है, इनको कोई ना कोई तो वैल्यू मुझे देनी थी, तो मैं वैल्यू इनको इस तरह से दे रहा हूं ताकि ये पूरा टर्म और ये पूरा टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे कारण मेरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मेरी रिमेनिंग इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी dy बाय dx इक्वल टू h और k की ऐसी वैल्यू रखेंगे जिससे जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन में क्या बचेगा मेरे पास, कैपिटल x प्लस 2 कैपिटल y डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कैपिटल x प्लस कैपिटल y। ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन बनेगी। अब क्या ये होमोजीनियस है, बोलो? Yes, sir. अब ये मेरी कितनी होमोजीनियस हो गई। होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो तो मैंने ऑलरेडी सीखा हुआ है ना। तो बेसिकली देखो, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको आपको इसी तरह से अपनाना है। ठीक है, अच्छा, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड अपनाएंगे। पूरी इक्वेशन को यहाँ पे मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्सट्रैक्ट कर दूं, तो सब्सट्रैक्ट करो, 2h कैंसिल हो जाएगा, 4k माइनस k कितना हो जाएगा, 3k, ये कितना हो जाएगा, बोलो? -6 हो जाएगा। हाँ, ये हो जाएगा -6, वेरी गुड, इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, है ना। k को आप 2 यहाँ पे रख दोगे तो देखो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 4 माइनस का 2, h 1 आ जाएगा। वेरी गुड, h की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो बेसिकली h 1 आया, k 2 आ गया, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ये तो एलिमिनेशन क्लास 10th में हमने ऑलरेडी सीख रखा है ना। इनको सॉल्व करके अपन ने क्या निकाला, h और k की वैल्यू निकाली। तो इसको मैं कैलकुलेशन हटा रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करके मैंने क्या करा, h और k की वैल्यू निकाली। अब देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करना है मुझे। कैसे सॉल्व करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका जल्दी बता दो। इसको x से डिवाइड कर देंगे पहले। हाँ, x से डिवाइड कर देंगे, वेरी गुड। तो d कैपिटल y बाय d कैपिटल x इक्वल टू, ये इक्वेशन मेरी कन्वर्ट हो जाएगी 1 प्लस 2 y बाय x डिवाइडेड बाय 2 प्लस y बाय x। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, जो लोग बोल नहीं रहे? एवरीवन? Yes, sir. आ रहा है. सबको आ रहा है ना? यस सर। ओके, आप लोग भी जवाब देते रहो। अब y बाय x को हम क्या मान लेंगे, v मान लेंगे, जैसा कि हमने पहले सोचा हुआ था। तो मेरी इक्वेशन पूरी कन्वर्ट हो जाएगी, तो y इक्वल टू v इंटू x, तो dy बाय dx भी रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अगली इक्वेशन, तो dy बाय dx की जो मेरी इक्वेशन है वो पूरी रिप्लेस हो जाएगी dv बाय dx के टर्म में। एक सेकेंड, तो dy बाय dx, एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर्ली, देखो ध्यान से, यहाँ पे dy बाय dx की जगह क्या आ जाएगा, बोलो? v प्लस में x dv अपॉन dx। हाँ, ये पिछली क्लास में याद कर रखा था, v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, तो dy बाय dx की जगह आ जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx, और इधर जहां जहां भी y बाय x उसकी जगह v लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v।
ठीक है, अब ये बेसिकली वापस से मेरी किस में कन्वर्ट होगी, होमोजेनियस कन्वर्ट हो जाती है वेरिएबल सेपरेबल में, है ना। Yes, sir. ये प्लस वी Yes, उधर जाके sir. क्या हो जाएगा, माइनस वी, तो इस प्लस वी को उधर भेज देंगे अपन, तो ये हो जाएगा माइनस वी। अब यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो कैपिटल एक्स डीवी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2v, इसमें आप एलसीएम लोगे तो आएगा माइनस का 2v माइनस का v स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस v। मैं बस फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ, इसको देखते जाओ ध्यान से। तो ये इक्वेशन हो जाएगी x dv बाय dx इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा, 2v कैंसिल हो जाएगा ना, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वी। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मुझसे हो तो मुझे बता देना। तो v के साथ v का टर्म आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा v प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx, है ना। Yes, sir. बोलो। Yes, ठीक है, sir. अब हम वेरिएबल सेपरेबल हो गया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अलग अलग कर देना, v अलग हो जाएगा, v अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, यहाँ पे 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln x। क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इसके बाद होगा कुछ नहीं, पूरी इक्वेशन मेरी v के टर्म्स में आ जाएगी। v की जगह आप क्या रिप्लेस कर दोगे, कैपिटल y बाय कैपिटल x, है ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. तो इसके बाद मैं अब शॉर्ट में कर रहा हूँ, v की जगह रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल y बाय कैपिटल x, और कैपिटल y की वैल्यू क्या थी, देखो ध्यान से, y माइनस के, है ना। कैपिटल y की जगह क्या Yes, लिखोगे, sir. y माइनस के, और Yes, कैपिटल x sir. की जगह क्या लिखोगे, x माइनस h। X minus और H. k और h भी हमने निकाल रखा है, h की जगह 1, k की जगह 2, तो मेरा फाइनली जो v है, v की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, y माइनस 2 अपॉन x माइनस 1, है ना। बोलो। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, नो डाउट। ठीक है, अगर आपके बोर्ड्स में भी आता है तो भी आप करने का यही तरीका है, बोर्ड्स में तो वैसे शायद कम चांसेस है, लेकिन अगर जेई में आता है तो ये स्टेप बाय स्टेप, अभी मेरे को समझाने में टाइम लगा है, आप कैलकुलेशन करोगे तो 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसमें किसी स्टेप में किसी को डाउट तो पूछ लो, एनीवन। इसका सॉल्यूशन भी मैंने देखो यहाँ पे दे रखा है प्रॉपरली। आप देखो पूरी इक्वेशन वी के टर्म्स में कन्वर्ट कर दी, ठीक है, वी में कन्वर्ट करने के बाद वेरिएबल सेपरेबल बन गई, वेरिएबल सेपरेबल का आप इंटीग्रेट करोगे और फाइनली एक्स और वाई को रिप्लेस कर दोगे तो आपका ये सॉल्यूशन आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन देखो ये आएगा, इसको घर पे आप प्रॉपरली ट्राई करना। एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट एक्स माइनस वाई प्लस 1 का होल क्यूब, ये आपका आंसर है फाइनल, एक्स और वाई के टर्म्स में। ठीक है, तरीका वही है, ये जो आपको सिखाया यही तरीका है, इस तरीके से प्रॉपरली अप्लाई करके इसको सॉल्व करोगे, हाँ है ना। कर लोगे ट्राई घर पे। Yes, sir. ये समझ में आया Yes, मेथड sir. कैसे किया अपन ने। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब देखो इस पे एक आधा जेई का क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। देखो ये वाला, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, ये लास्ट ईयर ही आया है। क्या है क्वेश्चन, वैसा ही है जो अभी सीखा अपन ने, dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन, देखो बात की चीजें बाद में, पहले तो अपन सॉल्यूशन निकालें इसका। ऊपर एक लीनियर इक्वेशन गिवन है एक्स प्लस वाई माइनस 2, और नीचे भी एक लीनियर इक्वेशन, क्या ये होमोजीनियस है क्या, No, sir. नहीं है। इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करना है ना। Yes, sir. ठीक है, सब लोग ट्राई करो, चलो इसको, एक्स को रिप्लेस करो कैपिटल एक्स प्लस एच से, वाई को रिप्लेस करो, सब लोग ट्राई करेंगे, कहीं गलती होगी चलेगा, एक बार ट्राई करो। पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट करो, एच और के निकालो, देखो फाइनल आंसर क्या है। आप सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए आपको 2,1 का पॉइंट दिया हुआ है। सब लोग ट्राई कर लो एक बार, अच्छा क्वेश्चन है, देखो लास्ट ईयर ही पूछ लिया इन्होंने। सब लोग ट्राई करो प्रॉपरली, तब तक मैं जो बेसिक स्टेप्स है वो लिख रहा हूँ।
आंसर आ रहा है? Yes, sir. देखो इसी तरह से होगा क्या, ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है, कि मिस्टेक तो नहीं है? Yes, ऐसे sir. किया था Same आपने? ऐसा ही है. सेम ऐसे ही कर रहे हो ना? Yes, sir. Yes, ओके sir. यहाँ तक आ गया था क्या सबका? Yes, sir. हाँ गया Yes, है. sir. ठीक है, बस अब इसके बाद इंटीग्रेट करना है, तो मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? और Tan inverse V होगा. वेरी गुड, और इसका v/1 प्लस वी स्क्वायर डीवी का? Half tan. Half So ln. half ln of mod 1 plus c square. वेरी गुड। बेसिकली करोगे किसे इसको, तरीका? तो 1 प्लस v स्क्वायर को t पुट करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. वेरी गुड। 1 प्लस वी स्क्वायर को आप टी पुट अप कर दोगे तो 2v dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2 dt है ना? Yes, sir. तो हो जाएगा 1/2, Yes, 1/t का इंटीग्रेशन ln t, तो हो जाएगा 1/2 log of t। log of t मतलब 1 प्लस वी स्क्वायर, ये आ रहा था क्या? Yes, sir. और ये तो डायरेक्ट हो बिल्कुल जाएगा, सर. tan इनवर्स भी आएगा, है ना? Yes, sir. ओके वेरी गुड। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, और आरएचएस में क्या था? ln x था, तो इक्वल टू ln x, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ln x प्लस c। देखो यहाँ तक हम आ गए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, ओके। अब v की जगह रिप्लेस कर देंगे अपन tan इनवर्स v। v मतलब मेरा कौन है? देखो ध्यान से, v अपन ने किसको माना था? y बाय x को माना था, Y बोलो. ठीक है? यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ साइड में, v इक्वल टू अपन ने माना था y बाय x, और y कौन है? देखो ध्यान से, y माइनस k है ना? Yes, sir. Yes, sir. और h x कौन है? x माइनस h, और y k और h की वैल्यू 1 1 है ना? Yes, sir. तो जहां जहां पे भी v है उसकी जगह क्या आ जाएगा? y माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो ये v की जगह क्या आ जाएगा? y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 ln ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ln x। x मतलब x माइनस वन प्लस c। बोलो क्लियर? Yes, sir. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कंडीशन क्या दी है? ये जो कर्व है कहां से पास कर रहा है? 2,1 से, तो 2,1 इसको सेटिस्फाई करेगा। x को 2, y को 1 रख दे, बोलो है ना? Yes, sir. आ रहा है ना समझ में? तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 माइनस हाफ ln 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ln ऑफ 2 माइनस 1 प्लस c। अब देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा? tan इनवर्स 0 0 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा? ln 1 भी कितना होगा? 0। यहाँ पे भी बचेगा ln 1, वो भी कितना होगा? 0। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 0. 0 आ गई। तो आपका Zero. कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया? 0। तो फाइनली जो कर्व आया आपके पास बेसिकली क्या आया? बेसिकली इतना बचा tan, इसको -1/2 को भी उधर भेज दिया, तो tan इनवर्स v, सॉरी v, हाँ चलो v की टर्म्स में, या फिर इसको इसके सब में लिख देंगे। ये ln को साथ में लिख देंगे अपन, इसको मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ln x प्लस दिस, तो ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर, है ना? समझना है क्या किया? ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और लॉग दो लॉग अगर एडिशन में होते तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। Yes, sir. मल्टीप्लाई करा, डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है? तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इसको आप देख लो क्या किया है मैंने, इसको या तो इसको लिख लो या तो उसको लिख लो, एक ही बात है। अब कर लोगे क्या सॉल्व? Yes, sir. देखो ध्यान से, या फिर मैं करके दिखा दूं। अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, और दो लॉग अगर ऐड हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट में। तो आपकी इक्वेशन इस टाइप की दिखेगी। देखो ध्यान से, मैं फाइनल लिख रहा हूँ tan इनवर्स ऑफ y माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन
इक्वल टू, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 1/2 को मैं रूट के साथ भेज देता हूँ, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और लॉग जब दो ऐड हो रहे हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं प्रोडक्ट, यहाँ पे बचेगा ln ऑफ x माइनस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई 1 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर आप एलसीएम लोगे Yes, तो एलसीएम में क्या आएगा, देखो ध्यान से, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर आके इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर देखो ध्यान से, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आके x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। नहीं आ रहा समझ में क्या, बोलो, अरे कैलकुलेशन समझ में आ रही है। देखो यहाँ पे बचा आपके पास x माइनस 1 और अंडर रूट के अंदर आपके पास क्या था 1 माइनस 1 प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे, आया ना, बोलो। yes sir. जवाब देते रहो, चुपचाप मत बैठे रहो, नहीं तो आपका ही कैलकुलेशन में पूरा चैप्टर चला जाएगा। यहाँ पे x माइनस 1 और आपको लग रहा है कि सर हम कैलकुलेशन कर लेंगे, तो भी बता दो, ये x माइनस 1 रूट के बाहर आ जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा Yes, sir. कैंसिल आउट, तो आपके पास बचेगा अंडर रूट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये क्लियर हुआ, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आया ना, ये लिखा है, Yes sir, हो गया। ठीक है। और बस अब आपको पूछा क्या था, k प्लस 1 और 2, मतलब बेसिकली आपको y की जगह रखना है 2 और x की जगह रखना है k प्लस 1। तो इस पूरी इक्वेशन में y की जगह 2 रख देना, x की जगह रख देना सर k। ये रूट के साथ रूट का चाहिए, क्या हो गया, बोलो बोलो। आपने लिखा है अंडर ln अंडर रूट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये यहाँ से आया, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास ये टर्म था लॉग के अंदर, ठीक है, लॉग के अंदर ये टर्म था, यहाँ पे एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो ये रूट नीचे में ये बन गया, अब ये रूट के बाहर आके x माइनस 1 के साथ कैंसिल हो गया, क्लियर है, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, घर पे एक बार और ट्राई कर लेना, कुछ भी मैंने ऐसा कुछ किया नहीं जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, ये आपको आना चाहिए, तो घर पे इसको ट्राई कर लेना एक बार प्रॉपरली, और फाइनली y की जगह 2 रख देना, x की जगह k प्लस 1 रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। कर लोगे, जल्दी बताओ। Yes sir, कर लेंगे। यस सर। ठीक है, ओके। एक बार बता दो y और x की जगह क्या लिखूं। क्वेश्चन में दिया है ना, y की जगह 2, ठीक है। x की जगह x प्लस 1, बस क्वेश्चन में दिया हुआ है मेंशन, y की जगह 2, x की जगह k प्लस 1 रख देना, ठीक है। अब ध्यान सुनो, नेक्स्ट x की जगह k ही लिखना है हमने, या जो हमने k की वैल्यू 1 निकाली थी वो लिखना, k नहीं, लिखना है। ये के अलग है, ये क्वेश्चन का के अलग है, अपन ने जो के यूज किया वो अलग है। क्वेश्चन में बोला ये वाला के इसके साथ मर्ज नहीं है, बेसिकली आपको फाइनल आंसर में x की जगह k प्लस 1 रखना, y की जगह 2 रखना, आंसर के टर्म्स में निकालना। ये तो के अपना आप यहाँ पे कुछ और मान लेना, अब यहाँ पे एग्जाम में इन्होंने k प्लस 1 ले लिया, ठीक है, आप चाहो तो इसको चेंज कर दो, इस के की जगह आप टी ले लो, ठीक है, ओके सर। जहां जहां भी के उसकी जगह टी आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो अब तक अपन ने बेसिकली जो जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े उस पर जेई ने कैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए वो आपको करा दिए। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है, तो इसमें कैलकुलेशन है लेकिन क्वेश्चन टफ नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रॉपर आपको आने चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस तभी होगी जब आप इन सब कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। ये जो भी स्टेप्स में कर रहा हूँ ना, एक्चुअली ये अब 12th लेवल पे कराई नहीं जाती है। इंटीग्रेशन करना, कांस्टेंट निकालना, फिर वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना, यहाँ पे एलसीएम लेना, रूट के बाहर निकाल के कैंसिल करना, है ना, ठीक है। ये सब काम अब Yes, आपको खुद से करना है, और ये अगर आप अभी भी इसमें आपको स्ट्रगल हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन को मेन क्या है ना, इस पे ध्यान देना है, फोकस किस पे करना है कि तरीका क्या अपनाना है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। चलो, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये लास्ट हमारा जो तरीका है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का लास्ट तरीका है। इस पे ज्यादा मोस्ट चांसेस है कि इस पे आपको क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। अब ये लास्ट टॉपिक, इसको बहुत प्रॉपरली पढ़ना। सॉल्यूशन ऑफ द, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए अब तक अपन ने क्या क्या तरीका देखा था। एक तरीका देखा था वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, एक तरीका देखा था वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा तरीका अपन ने देखा था होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरा तरीका आज हमारा है वेरिएबल सेपरेबल, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तीसरा तरीका कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की होगी, सबसे पहले तो ये समझना है। लीनियर मतलब पावर 1, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में गिवन हो, dy बाय dx का टर्म हो,
एक y का टर्म है, ये दो चीज तो होनी चाहिए, ध्यान से सुनना। dy बाई dx का टर्म हो, यहाँ पे पावर कितनी होनी चाहिए इसकी 1, y का टर्म हो जिसकी पावर कितनी होनी चाहिए 1। ठीक है, ये दो चीज तो आपको ध्यान रखनी है। अगर ये दो टर्म आ रही टर्म्स अपने आपकी इक्वेशन में, इसके अलावा इस y के साथ कोई एक फंक्शन ऑफ p का, और इधर जो हो एक फंक्शन ऑफ q का। ठीक है, अब ये जो p और q हैं, ये क्या होने चाहिए, इट शुड बी द फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट भी चलेंगे, जैसे 1 2 3 4 भी चलेगा, या फिर फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। मतलब यहाँ पे इस जो y के साथ जो टर्म दिया होगा और जो अलग से जो टर्म दिया होगा, यहाँ पे y का टर्म नहीं आना चाहिए, वेरिएबल y नहीं आना चाहिए, इसके अंदर x चलेगा या फिर कांस्टेंट टर्म चलेगा। तो ऐसी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्मेट में गिवन है, तो इस फॉर्मेट की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन जब भी आपको आएगा सॉल्यूशन के लिए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देंगे और बोलेंगे इसका सॉल्यूशन निकालो, तो पहले उस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के पहचानना पड़ेगा कि वो वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है या लीनियर है। ये तीन वेराइटी है। वेरिएबल सेपरेबल को पहचानना तो आसान है, सारे वेरिएबल अगर सेपरेट हो रहे तो वेरिएबल सेपरेबल। होमोजीनियस में हर टर्म की पावर सेम होनी चाहिए। ठीक है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या है कि dy बाई dx का टर्म हो जिसकी पावर 1 हो, y का टर्म हो जिसकी पावर 1 हो, और y के साथ जो फंक्शन है और जो बचा हुआ फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ x होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इस टाइप में डिफरेंशियल इक्वेशन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलो यहाँ तक क्लियर कि यहाँ पे कोई डाउट हो तो पूछो इसमें। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन निकालने का एक डायरेक्ट तरीका है। हम बेसिकली इसको सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन फॉर्मेट में लिख देंगे। जैसे बाकी प्रोसेस में हम क्या कर रहे थे, स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व कर रहे थे। वेरिएबल सेपरेबल में वेरिएबल को अलग लेकर फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया। होमोजीनियस में y बाय x का टर्म क्रिएट किया, y बाय x को v माना, उसको फिर वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया, फाइनली सॉल्यूशन किया। तो सबका एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। यहाँ पे हमको डायरेक्टली सॉल्यूशन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया है कि सॉल्यूशन इसका जो आएगा वो इस तरह से आएगा। आपका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली इसको याद रखना है कि आपको जो सॉल्यूशन आएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, वो आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये जो फंक्शन है q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो मैं समझाता हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जब भी आए आपको ये डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई कर देना। मतलब ये आपका आंसर है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो स्टेप 1 में सबसे पहले तो आपको पहचानना है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको इस फॉर्मेट में, देखो मिक्स फॉर्मेट में देंगे आपको, जरूरी नहीं कि डायरेक्ट इसी तरह से दे दे, आपको मिक्स फॉर्मेट में देंगे, आपको इसमें कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट, dy बाई dx का टर्म, y का टर्म, फिर आपको पहचानना होगा कि y के साथ जो फंक्शन है उसको बोलेंगे px, जो बचा हुआ फंक्शन है उसको बोलेंगे qx। पहली स्टेप तो ये कि आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। स्टेप 1 क्या है आपका, कन्वर्ट। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको कन्वर्ट कर दो इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट। ये समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट? बोलो यस सर। यस सर। स्टेप 2 आप निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ ये जो फंक्शन p है जो y के साथ है p dx। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ठीक है, आप क्या निकालो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और स्टेप 3 में डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्यूशन में पुटअप कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप है, ध्यान से अच्छे से देख लो इसको। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्मेट में दिखेगी, वो ये फॉर्मेट है। लीनियर मतलब पावर 1, किसकी पावर 1, dy बाई dx के पावर 1 होना चाहिए, y की पावर 1 होना चाहिए, और y के साथ जो फंक्शन है वो x का होना चाहिए, और बचा हुआ फंक्शन x का होना चाहिए। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे, उसमें चेक करोगे p क्या है, q क्या है, उसके बाद आप निकालोगे उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, फिर उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन अप्लाई करोगे। इसमें किसी को कोई स्टेप में डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आया तो पूछो, इस पर भी एक क्वेश्चन करेंगे अपन। एनीवन आया क्या? ये सी कैसे निकालेंगे? हाँ, वो तो अपन जैसे पहले निकालते थे ना, कोई ना कोई वैल्यू हमको देंगे क्वेश्चन में, कंडीशन देंगे, उससे हम सी निकालेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो ध्यान से यस सर। इसको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। यहाँ पे पूरी थ्योरी गिवन है, घर पे जाके आराम से पढ़ लेना। अब देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देख के देखो, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो ध्यान से, क्या ये लीनियर डिफरेंशियल? नो सर, नहीं है। ये है सर। है कि नहीं है? सर है। क्योंकि देखो यहाँ पे dy बाई dx का टर्म है, y के साथ जो
टर्म दिया हुआ है वो फंक्शन ऑफ एक्स से, बचा हुआ भी फंक्शन ऑफ एक्स है, हाँ है ना? yes sir, है ना? Yes, sir. यही तो है, अभी आपको सिखाया था। लीनियर डिफरेंशियल का फॉर्मेट क्या होता है? dy बाई dx का टर्म आना चाहिए, p का फंक्शन y के साथ और q का फंक्शन, तो यहाँ पे px से qx से, हाँ है ना? तो यहाँ पे बताओ px क्या आ गया? 3x square plus 3x square upon 1 plus upon x 1 cube. plus x cube, वेरी गुड। और मेरा q क्या हो जाएगा? sin square x upon Sin 1 square plus x x cube. upon 1 plus x cube. वेरी नाइस। यहाँ तक क्लियर है कि सबको? Yes Yes, sir, sir. ओके ग्रेट। अब सब ये मेरी स्टेप 1 होगी कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना था, पर क्वेश्चन में ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्मेट गिवन था, ये स्टेप 1 होगी। स्टेप 2 क्या थी? integrating factor निकालना है, Integrating factor निकालना है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e raised to power E की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p x. बी डी एक्स, ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी मतलब ये 3x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डीएक्स, है ना? बोलो। Yes, sir. अब इसका इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? बोलो। ln mod 1 plus x cube आएगा. वेरी गुड। डिनोमिनेटर को टी मानोगे, 3x स्क्वायर डीएक्स dt में चला जाएगा, है ना? yes तो sir, बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा? e की पावर, आपने ये ऊपर वाला तो dt बन गया, नीचे वाला क्या बच गया? t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln t, है ना? yes sir, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, तो इसको डायरेक्टली t लिख देते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती थी, अगर आपको याद हो तो, a log ऑफ a बेस b, इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या लिखते थे? b लिखते थे, हाँ है ना? yes, ये लॉग Yes, की sir. प्रॉपर्टी होती थी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस भी e है, यहाँ पे भी e है, तो आंसर क्या आ जाएगा? t, t मतलब t किसको माना था अपन ने? 1 प्लस एक्स क्यूब को। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की जगह फंक्शन रखा, इंटीग्रेट किया, तो फाइनली ये वैल्यू आ गई। तो ये मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट हो किसी को, कोई स्टेप में, तो पूछ लो। no sir, ठीक है, No, sir. अब फाइनल स्टेप 3 डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन बताओ क्या था? बोलो। Y integrating factor it is equal integrating factor equal to integration of q to into integrating factor plus c. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इसको एकदम याद कर लेना। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, है ना? ठीक है, अब बस Yes. वैल्यू पुट अप करना डायरेक्ट आपको। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या आ जाएगा? 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q की जगह क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर Sin एक्स square x upon अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब, वेरी गुड। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह आ जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस c, है ना? अब देखो, Yes. ये तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा? y, ये इसमें तो कुछ करना ही नहीं, तो ऑलरेडी ऐसे कैसे रहेगा? इक्वल टू, मेरे पास क्या बचा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस c। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या था? इसको 1 minus cos 2x upon 2 लिख देंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पावर 2 को कन्वर्ट कर देंगे पावर 1 में, तो एक साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या था? 1 माइनस cos 2x बाई 2 आप लिख दो। इसको अलग अलग कर दोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा y 1 प्लस एक्स क्यूब इक्वल टू 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x, cos 2x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? sin 2x upon 2, हाँ, साइन 2x अपॉन 2, वेरी गुड, प्लस c आपका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपने क्या निकाल लिया? जो अपन को निकालना था सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ मतलब ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आया समझ में क्या? तीनों स्टेप देख लो अच्छे से। Yes, sir. सबसे पहले इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद p और q को अलग अलग करना है। स्टेप 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप निकालोगे, स्टेप 3 में फॉर्मूले में पुटअप करोगे, आंसर आ जाएगा। यही है पास का ये तरीका, ये जो सिखाया था आपको। स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा। बस बेसिकली प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है ना? अब इस पे जेई ने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए, एक एक करके इसको ट्राई करते हैं। ये लेटेस्ट क्वेश्चन जेई 2023 का, ध्यान से देखो, मैं इसको प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ जिसको नहीं दिख रहा हूँ। देखो ध्यान से, इक्वेशन क्या गिवन है? एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू 0। अब मैंने आपको कहा था डायरेक्टली नहीं देंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि किस फॉर्मेट की इक्वेशन है। देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो पाएगा क्या? वेरिएबल No, सेपरेबल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आप एक्स और वाई को सेपरेट नहीं कर पाए, ट्राई करके देख लेना, वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। होमोजीनियस है क्या? no sir, ठीक है, तो यहाँ पे dy बाई dx का मैं कैलकुलेट करूँ, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे? बोलो। 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब, हाँ है ना? yes sir, ये आएगी। देखो ध्यान से, इसको उधर भेजेंगे, dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना? yes, ठीक है,
अब इसको अपन Yes, sir. अलग अलग अगर करें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू इस एक्स क्यूब को दोनों से डिवाइड कर दे तो 1 बाई एक्स क्यूब माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। Yes, ठीक है, sir. ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा तो मेरे पास dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 1 बाई एक्स क्यूब। देखो इस फॉर्मेट आपको बेसिकली ये दिया था, आपने सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया। क्या ये लीनियर है? Yes, sir. ठीक है, इससे आसान तो आपको क्या देंगे, देखो जेई का लेटेस्ट क्वेश्चन इसी साल का, मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाया, एक इलस्ट्रेशन दिया और डायरेक्ट जेई का क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ऐसे क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आ रहे हैं, अब ये बोनस क्वेश्चन है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ है ना, तो ये तभी हो पाएंगे जब आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो अब इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में मुझे बताओ पी क्या है क्यू क्या है? 1 upon x square p है और 1 upon x cube फिर q। Q 1 upon X वेरी 2. गुड भाई, ये स्टेप 1 होगी मेरी। अब स्टेप 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना, Yes, sir. इंटीग्रेटिंग sir. फैक्टर का जल्दी से फॉर्मूला बता दो, e की पावर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। p dx। वेरी गुड, p की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? -1 upon X. -1 अपॉन x। बहुत बढ़िया, तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है ना। Yes, sir. अब बस सॉल्यूशन Yes, sir. निकालना है इसका, तो इसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेते हैं। स्टेप 3 सॉल्यूशन अभी रटाया था, बोलो y इंटू Into integrating factor is equals to integration of QX into integrating factor. प्लस c। बहुत बढ़िया, अब वैल्यू पुट अप कर देंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो अभी अपन ने निकाला इक्वल टू q क्या था अपना 1 बाई एक्स क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। अब आपका काम आ गया इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, यहाँ तक पूरा डिफरेंशियल का कॉन्सेप्ट था। अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है और आपका आंसर आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. समझ पा रहे हो? देखो किस Yes, तरह से sir. जा रहा है। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करने का भी तरीका आसान है। 1 बाई एक्स को अपन t मान लेंगे अगर, तो -1 बाई एक्स को अगर t मान ले, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन 1 upon X cube रहेगा. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। वेरी गुड, इक्वल टू dt में चला जाएगा, तो ये पूरी इक्वेशन देखो, इसमें से एक्स स्क्वायर dx dt में चला जाएगा तो एक 1 बाई एक्स बचेगा, 1 बाई एक्स मतलब t बचेगा, और ये क्या हो जाएगा e की पावर t। ठीक है, तो ये और माइनस के साथ तो t e की पावर t dt, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, t e की पावर dt, इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का क्या तरीका था? सर e की पावर t को इंटीग्रेट करेंगे और जो t है उसको डिफरेंशिएट करेंगे. वेरी गुड, ये कौन सा तरीका होता था, इसको क्या बोलते थे अपने इंडेफिनिट में? इंटीग्रेशन कैसे करते थे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। Yes, sir. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो ये जेई का, देखो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने का तरीका क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जेई का एक क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है, फिर x की जगह 1/2 रखना है, y x की जगह 1/2 रखोगे तो y की वैल्यू 3 माइनस वहां से c आ जाएगा, और फिर आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितना आएगा, ये पूछा है। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इजी क्वेश्चन था, बस प्रॉपर्ली इसको फॉर्मेट में लिख के सॉल्व करना है, हाँ है ना। बोलो। Yes, Yes, sir. ठीक है, चलो एक और देखो ध्यान से। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये भी अगर आप ढंग से करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको मैं लिख रहा हूँ, देखो पहले क्वेश्चन देख लो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया है। x log x इंटू dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या ये लीनियर है क्या? चेक करके बताओ। बताओ क्या ये No, लीनियर sir, है? नहीं। क्या इसको बनाया जा सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? करो, Yes, बना सकते कैसे हैं। करेंगे, कैसे बनाओगे? x log x से डिवाइड कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। x log x से पूरी इक्वेशन को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्योंकि आपको पता है ये सिंगल टर्म कितना है। यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन को x log x से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आएगा dy बाई डी एक्स का टर्म, यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन x log x का टर्म इंटू y इक्वल टू यहाँ पे बचेगा आपका पास x। देखो एक छोटी सी स्टेप ने पूरा काम कर दिया। अब बताओ क्या ये लीनियर है? yes, sir. Yes, आया sir, ना। है। अब देखो ये अगली शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होता है, ये क्या हो जाएगा p और ये क्या हो जाएगा q, आया ना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका वही इंटीग्रेशन ऑफ p dx e की पावर 1 अपॉन x log x, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। मेन तो यही काम था, पहचानना, आया ना। क्लियर है? Yes, sir. अब देखो ये Yes, क्वेश्चन sir. आ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस करो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, क्या ये लीनियर है? Yes, sir. डायरेक्ट दे दिया। आपको Yes, p जो sir. दिया वो थोड़ा सा अजीब दिया, लेकिन उसमें एक सिंपल सब्स्टिट्यूशन आप tan इनवर्स x क्यूब को t मानोगे पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो टफ नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. मेन Yes, sir. बस इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बेसिक प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो जाके ये सॉल्व होगा। बाकी इसमें क्वेश्चन का टफनेस लेवल इतना नहीं। अब देखो ध्यान से एक और क्वेश्चन,
dy by dx plus y tan x equal to x sec x, क्या ये लीनियर है? यस सर। देखो ये यस सारे सर है। जनवरी फरवरी के जो शिफ्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अपन ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। आपको लेक्चर समझ में आया क्या क्या सीखा आज अपन ने? यस Yes. सर। ठीक है, तो बेसिकली आज के लेक्चर में हमने दो कॉन्सेप्ट को सीखा। एक तो इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, कभी कभी डायरेक्टली होमोजेनियस इक्वेशन नहीं देंगे, आपको उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। कैसे रिड्यूस करोगे? x की जगह रिप्लेस करोगे ये, y की जगह रिप्लेस करोगे ये, होमोजेनियस में कन्वर्ट होगी, वो कन्वर्ट होगी लीनियर में, और आपका सॉल्यूशन आएगा। तो इसको एक तो घर पे प्रैक्टिस करना है, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसका जेई का क्वेश्चन हमने ट्राई कर लिया। इसके बाद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट समझा, उसको सॉल्व करने का तरीका, इस पे भी हमने 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लिए। अब आपका घर पे काम है कि ये बच्चे भी जेई के PYQ, आपका होम असाइनमेंट, और जो पिछला होम असाइनमेंट आपने नहीं किया था वो आपको अटेम्प्ट करना है। बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेजर पोर्शन आपका इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। अब बस कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो थोड़ा अच्छे लेवल के आते, बस वो बच्चे हुए। जो बेसिक कंसेप्ट था थ्योरी वाइज वो कवर हो चुका है। अब कुछ एग्जैक्ट डिफरेंशियल आते हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के होते हैं वो बच्चे हुए, तो वो अगला लेक्चर, लास्ट लेक्चर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब उस लेक्चर में हम ये देखेंगे कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मेट वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा उसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो अच्छी वैरायटी क्वेश्चन है वो हम ट्राई करेंगे। इसके अलावा ये जो बचे हुए क्वेश्चन है इसका डाउट डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारी टॉपिक कवर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब आपका काम है, अब मेरी तरफ से ये टॉपिक एंड हो जाएगा अगली क्लास में, लेकिन आपका काम है जो बचे हुए क्वेश्चंस है जो अब तक अपन ने आपको होमवर्क में दिए, आज की क्लास का जो होमवर्क होगा, प्रीवियस क्लास का होमवर्क, उन सबको प्रॉपर्ली देखो। जेई मेंस के हिसाब से लगभग कवर है, बस थोड़ा सा मेंस एडवांस में जो अपर लेवल के क्वेश्चन अगर आते तो वो हम कल वाले ट्राई करेंगे, मेंस एडवांस लेवल के। ठीक है, बाकी मेंस लेवल तक लगभग कवर है, बस तो एक छोटी सी वेरायटी और बच्ची वो कवर करेंगे और आपका डाउट डिस्कशन करेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक ये आप ट्राई कर लेना। ओके, सर को एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेंगे आप? एक्स्ट्रा क्लास इस वीक पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि इस वीक थोड़ा शेड्यूल मेरा टाइट है, और अभी दिल्ली में भी हमारा एक टेस्ट, एक्चुअली ऑफलाइन टेस्ट रखा है, तो मेरे को उनसे बच्चों से मिलने भी जाना है, तो सैटरडे संडे में दिल्ली रहूंगा। तो मैं नेक्स्ट वीक ट्राई करूंगा 6 तारीख बाद से आपका मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूं। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अपना अगला लेक्चर अब कब आएगा? कल आएगा और सैटरडे को आएगा, है ना? यस सर। तो कल वाले लेक्चर में अपन ये टॉपिक कवर कर लेंगे, फिर मैं आपको एक असाइनमेंट दे दूंगा ताकि आप घर पे इसको ट्राई कर लो, फिर नेक्स्ट वीक से हम नया वेक्टर 3D स्टार्ट कर देंगे मंडे से। ठीक है? ओके सर। ओके, चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।